अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग अल्कोहल्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ अ हायर बॉइलिंग पॉइंट? करेक्ट आंसर इज डेल्टा एथेनॉल। Alcohols have a higher boiling point than alkanes, alkynes and ethers. Basically, alcohols have higher boiling point due to stronger hydrogen bonding between molecules. ऑब्वियसली अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो उसे ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अल्कोहल विच विल शो मोर रिएक्टिविटी फॉर सोडियम मेटल। करेक्ट आंसर सी, मेथनॉल। कार्बन नंबर का रिएक्टिविटी के साथ इनवर्स से रिलेशन होता है, आपने ये शॉर्टकट याद रखना है। अब आप इन चारों ऑप्शंस में देख लें कि सबसे कम कार्बन एटम्स किसके पास हैं। तो अब अल्फा ऑप्शन में देखें आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं, बीटा ऑप्शन में आपके पास 4 कार्बन एटम्स हैं, सी ऑप्शन में आपके पास सिर्फ 1 कार्बन एटम है, डेल्टा ऑप्शन में आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपके पास सबसे कम कार्बन एटम्स थे वो सी ऑप्शन में थे, मेथनॉल में थे, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। गोट इट। The hydration of ethene in the presence of concentrated H2SO4 produces. Correct answer is alpha. Now you can see the hydration of ethene in the presence of concentrated H2SO4 produces ethanol. Next MCQs. All of following are matched except. Correct option is option C. इसकी रीज़न ये है कि मोनोसेक्राइड्स हाइड्रोलाइज नहीं होते हैं। ग्लूकोज भी हमारे पास एक मोनोसेक्राइड होता है, तो ग्लूकोज भी हाइड्रोलाइज नहीं होगा। जब ग्लूकोज हाइड्रोलाइज ही नहीं होगा तो इथाइल अल्कोहल भी नहीं बन सकता। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज टाइप ऑफ अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव्स एल्डिहाइड? Correct answer is delta, primary alcohol. Summary of oxidation. Primary alcohol gets easily oxidized to an aldehyde. Secondary alcohol gets easily oxidized to ketone. Tertiary alcohol does not get oxidized in presence of sodium dichromate. अब देखें इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया है कि कौन सा अल्कोहल एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड देता है। तो अभी हमने समरी ऑफ ऑक्सीडेशन में देखा है कि प्राइमरी अल्कोहल एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड देता है। अगर इस एमसीक्यूज में ये पूछा गया होता है कि कौन सा अल्कोहल एसिडिफाइड KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन के बाद कीटोन्स देता है, तो उसका सही आंसर सेकेंडरी अल्कोहल होता। गोट इट। Next MCQs. Which of following is formed when alcohols react with concentrated H2SO4 at 180 डिग्री सेल्सियस? Correct answer is delta, alkenes. आप ये दो रिएक्शंस देख सकते हैं। जब अल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है तो अल्कीन्स बनता है। जब अल्कोहल कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करता है तो इथर बनता है। आपने दो शॉर्टकट्स याद रखने हैं। जब भी टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस या इससे कम होगा तो इथर बनेगा, और जब भी टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होगा तो अल्कीन बनेगा। आप पहले रिएक्शन में देख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है इसलिए अल्कीन्स बना है। दूसरे रिएक्शन में आप देख सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है इसलिए इथर बना है। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट्स विद अल्कोहल? करेक्ट आंसर इज डेल्टा, अल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में देखिए अल्कोहल ने PCl5 के साथ रिएक्ट किया और अल्काइल हैलाइड बन गया है। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, फिनोल इज इनसोरेबल इन। करेक्ट आंसर इज डेल्टा। फिनोल बेसिकली बेंजीन एंड ईथर में सोरेबल होता है। इसकी रीजन होती है लाइक डिसॉल्व लाइक। आप देख सकते हैं कि बेंजीन एंड ईथर इन दोनों की नेचर नॉन पोलर होती है और फिनोल की नेचर भी नॉन पोलर होती है। सी ऑप्शन में हमारे पास दिया गया था NaOH। तो देखिए जो फिनोल है ये वीकर एसिड है, ये रिएक्ट करता होता है स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड विच इज सोरेबल इन वाटर। ठीक है। अब डेल्टा ऑप्शन हमारे पास था डिल्यूटेड HCl, क्योंकि HCl हमारे पास एक स्ट्रॉन्गर एसिड है तो फिनोल इज इनसोरेबल इन डिल्यूटेड HCl। गोट इट। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द रिएक्शन ऑफ लुकेस रिएजेंट इज फास्टेस्ट विद। करेक्ट आंसर इज बीटा। Tertiary alcohols form an oily layer immediately. Secondary alcohols form an oily layer in 5 to 10 minutes. Primary alcohols form an oily layer on heating. टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन देखते हैं। तो आप इन चारों ऑप्शंस में देख रहे हैं कि टर्शरी अल्कोहल कौन सा है। तो बीटा ऑप्शन में हमारे पास टर्शरी अल्कोहल दिया गया है, इसलिए हमने कहा कि करेक्ट आंसर हमारे पास बीटा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ फॉलोइंग हैज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ? करेक्ट आंसर इज अल्फा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर भी आप एक बार देख सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो स्टेबल होते हैं। अब अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं, लेकिन फिनोल के केस में 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो फिनोल ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों नहीं रखता? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसमें देखें जो नेगेटिव चार्ज होता है ना वो ऑक्सीजन के ऊपर होता है, और ऑक्सीजन हमारे पास मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। लेकिन फिनोल के केस में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है, और कार्बन जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए जो हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज पर जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। Next MCQs. Order of easiness of dehydration of alcohol. Correct answer is delta. Basically, this order is due to the stability of the carbocation intermediate formed during the dehydration process. तो अब आप देखेंगे कि टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाता है? जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा उसकी डिहाइड्रेशन उतनी ईजी होगी। अब आप देखें टर्शरी अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन्स बनाता है, जिसकी वजह से इसकी डिहाइड्रेशन ईजिली हो जाती है। टर्शरी अल्कोहल के बाद सेकेंडरी अल्कोहल एंड देन प्राइमरी अल्कोहल। गॉट इट? अब देखें इसकी रीज़न क्या है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन्स देते हैं। तो जब भी हम टर्शरी अल्कोहल्स की बात करते हैं तो जिस कार्बन के साथ अल्कोहल अटैच होता है उसी कार्बन के साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब अल्काइल ग्रुप जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, ठीक है। अब जब कार्बन के साथ 3 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करेंगे, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट पे उसे वो स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, और प्राइमरी अल्कोहल्स के केस में जिस कार्बन के साथ अल्कोहलिक ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब देखिए एक अल्काइल ग्रुप इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट नहीं कर सकता जितना कि 3 अल्काइल ग्रुप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो होती है वो सबसे पहले उसमें टर्शरी अल्कोहल आता है, क्योंकि उसके पास 3 अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, वो अपनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए जस्ट 20% H2SO4 को यूज़ किया गया है, जबकि प्राइमरी अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के लिए 75% H2SO4 को यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट? करेक्ट आंसर इज बीटा फिनोल। आप ये रिएक्शन भी एक बार देख सकते हैं। सो फिनोल गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट। डैश इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फिनोल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब आप देख सकते हैं इस मेथड से फिनोल की प्रोडक्शन हो रही है। नेक्स्ट एमसीक्यूज। विच ऑफ फॉलोइंग हैज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ? करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। पिक्रिक एसिड के साथ 3 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच होते हैं, और नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। आपने ये 2 शॉर्टकट्स याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो जब पिक्रिक एसिड के पास 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। गॉट इट? लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इन शॉर्टकट्स के अलावा डेप्थ में जाके समझना चाहता है कि पिक्रिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों ज़्यादा होती है तो वो इन 2 पॉइंट्स को भी देख सकता है। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितने एमसीक्यूज थे आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी एमसीक्यूज की, किसी शॉर्ट ट्रिक की या किसी पॉइंट की आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके।